स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इसी को लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 10 है हमारा। ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, जिसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण आखिर क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ठोसों जो हर एक जो ठोस है, ठीक है, ठोसों के साथ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं उत्पत्ति के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के कारण। ठोस जो होते हैं हमारे, ठोसों में हमें क्या देखने को मिलता है, उनके साथ में क्या होते हैं, चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं सभी ठोसों के साथ में। यहाँ पे बात हो रही है ना, ठोसों के साथ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, ठीक है। कैसे संबंधित होते हैं? इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के कारण। क्यों होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि जो ठोस है वो कैसे मिलकर के बना होगा। ठोस पहले परमाणु रहे होंगे, परमाणु से अणु रहे होंगे, अणु से ठोस बना होगा, जब अणु अणु मिलकर के क्या बने होंगे, ठोस। आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात आपको पता है या नहीं? बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे ठोस हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताइए जरा। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। इसको रेस मारे, इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक छोटे से चुंबक की तरह कार्य करता है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जो चुंबक होती है वो ऐसी तो होती है, एन एस कुछ इस टाइप की होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को रिपल्स वगैरह करते हैं। वो सारी चीजें तो फिजिक्स की हैं, वो आप फिजिक्स में पढ़े जरूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एस एस तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करती है। क्यों करती हैं, वो सारी चीजें फिजिक्स में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो जो हमारा ठोस है, ठोस चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि जो ठोस है हमारा वो मिलकर के बना होता है परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है, परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं तो उसकी उपस्थिति के कारण हमारा जो ठोस है वो चुंबक की तरह भांति कार्य करता है। और एक बात कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्यों कार्य ऐसा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटा चुंबक होता है। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप सबने देखा होगा कि सब क्या बता देते हैं, बस ये लाइन बता दी, इसके पीछे का रीजन नहीं बताया, लेकिन कुमार क्लासेस ये सारी चीजें बताता है, तो इसी बात में लाइक बनता है। ओके, आगे देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की गति है इसे हम इरेज कर लेते हैं। की गति अपने अक्ष के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दो तरीके से गति कर सकता है। एक तो अपने अक्ष के चारों ओर गति कर सकता है, दूसरा अपने नाभिक के चारों ओर गति कर सकता है। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से गति करता है, जैसा कि हमारे ब्रह्मांड में होता है। मान के चलो ये है हमारा ब्रह्मांड, दूसरा मार्कर लेते हैं। मान के चलो ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ओके। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे मान लो सन है, क्लियर। ये क्या है हमारी, ये है हमारी अर्थ। इतनी बात क्लियर। ये हो गया हमारा सन और ये हो गई हमारी अर्थ। आप सबको क्या पता है कि जो अर्थ है वो अपने चारों ओर भी एक गति करती है, इस तरीके से, मतलब अपने चारों ओर घूमती रहेगी। और क्या करती है, इस सन के चारों ओर भी गति करती है। ये बात आपको पता है कि यानी कि अगर अर्थ यहाँ पर है, अपने चारों ओर घूम रही है, जो कि 24 घंटे में पूरा करती है वो, क्लियर। और जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर भी तो अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही होगी या नहीं। फिर से डायग्राम बनाते हैं। और जैसे कि ये है हमारा ब्रह्मांड में, मान लेते हैं ये हो गई हमारा अर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारा सन। इस तरीके से बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर। आप सबको क्या पता है कि जो हमारी अर्थ है वो दो तरीके से गति करती है। पहला
कि जो ये अपने अक्ष के चारों ओर गति कर रही होगी, अपने अक्ष के चारों ओर 24 आवर्स लेती है। ये कितनी लेती है? 24 आवर्स लेती है। क्लियर इतनी बात? ओके। अब देखिए ये जिसने 24 घंटे लेगी है और क्या करती है, धीरे 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 सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। धीरे 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 सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है, जो कि वो 365 दिन 6 घंटे, हाँ 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है और 34 साल क्या हो जाती है हमारी? लीप ईयर हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यानी कि अर्थ क्या कर रही है, अपने सराउंडिंग घूम रही है और मतलब अपने चारों ओर घूम रही है, और हमारा जो सन है, मान के चलो ये सन है, इसके चारों तरफ यूं भी गति कर रही है, यूं भी गति कर रही है, वो ऐसे घूमते घूमते यूं गति कर रही है। क्लियर? अब वही सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के साथ में होती हैं। इलेक्ट्रॉन की भी सेम कंडीशन होती है, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर गति करेगा, अक्षीय भी गति करेगा, और दूसरा ये क्या करेगा, घूर्णन, सॉरी चक्रण या फिर घूर्णन बोल दो, चक्रण गति करेगा। क्लियर? अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति और नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति या फिर कक्षीय गति इसे हम बोल सकते हैं। दो तरीके से गति करता है। वो कैसे, अब हम यहाँ पे समझते हैं इसको। देखो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, हमारा नाभिक है। आप सबको क्या पता है कि परमाणु क्या होता है, इस तरीके से नाभिक होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है, के एल, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से गति करता है, हम सबको पता है ये बात। लेकिन क्या भी पता होना चाहिए, क्या भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो अपने चारों ओर भी गति करेगा। जो इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर गति करेगा वो कौन सी गति होगी, कक्षीय गति होगी। अपने अक्ष के चारों ओर, सॉरी अपने अक्ष के चारों ओर जो गति करेगा वो कौन सी गति होगी, हमारी चक्रण गति होगी। क्या होगी बच्चों, वो चक्रण गति होगी। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर क्या कर सकता है, ये क्या कर रहा है, अपने इस तरीके से भी रोटेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर इस तरीके से भी गति कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ये कौन सी गति है, इसकी चक्रण गति है। और क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है। नाभिक के चारों ओर जो घूम रहा है वो कौन सी गति हो गई हमारी, यानी कि इस तरीके से जो ये फ्लो हो रहा है ये होगी हमारी कक्षीय गति। ठीक है, इन दोनों गतियों के कारण ही हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, चक्रण गति हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूम रहा है वो कौन सी गति होगी बच्चों, कक्षीय गति हो गई। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आई हो। यदि समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ठोसों के चुंबकीय गुण है, उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा अनुचुंबकीय, सेकंड है हमारा प्रतिचुंबकीय, थर्ड है हमारा लोह चुंबकीय, फोर्थ है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय, फिफ्थ है हमारा फेरी चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। ओके, जो हमारा अनुचुंबकीय है अब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय के अंतर्गत क्या होता है, ये पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जो हमारा अनुचुंबकीय है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, सॉरी फिर से देखते हैं, जो ठोसों के चुंबकीय गुण है उन्हें 5 संवर्गों में बांटा गया है। क्लियर, और इनके अंतर्गत भी इन्हें बांटा गया है, यानी कि इन्हें हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो गुण होते हैं वो होता है अनुचुंबकीय, नेक्स्ट है हमारा प्रतिचुंबकीय, और हम इन्हें डिफाइन करते हैं तीनों को
डोमेन के आधार पर। कौन कौन से? लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। फर्स्ट हम देखते हैं अणुचुंबकीय के अंतर्गत क्या होता है। जो अणुचुंबकीय है वो आप इसे नोटबुक पे लिख लीजिए अपनी में, जो बात समझाने की होगी समझ लेंगे कि जो हमारे अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर। यदि आप लिखना नहीं चाहते तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहां पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। जो हमारे अणुचुंबकीय होते हैं क्या होते हैं, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, और यदि हम क्या करें, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र को हटा दे, चुंबकीय क्षेत्र को यदि हम हटा देते हैं तो भी ये अपना चुंबकीय जो गुण है उसे बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं, उसे खोते नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। इनके अंदर क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का क्या फंडा, आप सबको पता है, एक थ्योरी दी गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं, यानी कि एक तो कर रहा होगा हमारा क्लॉकवाइज गति और एक कर रहा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज गति। एंटी क्लॉकवाइज इसे हम बोलते हैं, नहीं कहते क्लॉकवाइज, क्लॉक की दिशा में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी कक्षक के अंदर, कक्षक के अंदर दो तरीके से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक जो क्लॉकवाइज गति कर रहा होता है, एक जो एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा होता है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी किस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। जब हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जब हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या करते हैं, एक या तो सिर्फ सिंगल क्लॉकवाइज गति कर रहा होगा या फिर सिंपल एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा होगा, यही तो होता है। ओके, लेकिन जो हमारे युग्मित होते हैं उनमें क्या होता है, एक कर रहा है क्लॉकवाइज, एक कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों के प्रभावों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी कि इनके द्वारा जो उत्पन्न हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा ये उसे नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षण। ये बात हम अभी आगे डिस्कस और अच्छे से करेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो अणुचुंबकीय है वो क्यों आकर्षित होता है उसकी तरफ, क्योंकि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किसके अंदर बच्चों, अणुचुंबकीय के अंदर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, Cu2+, Fe3+ और एक्सेट्रा। ओके, अणुचुंबकीय आई होप आपको समझ में आ गया हो। यदि आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम प्रतिचुंबकीय को देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये क्या होते हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि यदि एक इस तरीके से गति कर रहा है और एक इस तरीके से, एक यूं गति कर रहा है और एक यूं गति कर रहा है, तो ये प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। प्रतिकर्षण किसके साथ में देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण चुंबकीय क्षेत्र के साथ। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होंगे। यदि ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये वहां पर दुर्बल प्रतिकर्षण दिखा रहे होते हैं। क्यों दिखाते हैं दुर्बल प्रतिकर्षण, क्योंकि क्या होता है, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना चुंबकत्व जो है वो खो देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2O,
NaCl यानी कि जो हमारा H2O है और जो NaCl है वो क्या करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या है, हमारे प्रतिचुंबकीय हैं। आप सबको पता है कि यदि NaCl है तो इसमें क्या होगा, NaCl यदि संगठित है तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या फिर मुक्त आयंस नहीं होंगे, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा वाला। इसके बाद देखने को मिलता है हमें डोमेन के आधार पर, यानी कि हम इन्हें किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं डोमेन के आधार पर। डोमेन क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे खंडों में जो आयन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे खंडों में जो आयन होते हैं, छोटे छोटे खंडों में आयन क्या करते हैं, एक डोमेन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक डोमेन का निर्माण करते हैं, जो कि क्या कैसे देखने को मिलता है, जिसका चित्र हम बना रहे हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये किसी अंट शंट गति कर रहे होते हैं। कोई कुछ गति कर रहा है, कोई कुछ, कोई यहाँ भग रहा है, कोई यूं यूं, कुछ इस तरीके से अंट शंट ये गति कर रहे होते हैं। ये क्या है, हमारी डोमेन है। डोमेन क्या होती है, आयनों का एक समूह। आप सिंपल इसे याद रख सकते हैं, डोमेन क्या होती है, आयनों का समूह होती है। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं, जो लोह चुंबकीय हैं वो क्या होते हैं। लोह चुंबकीय की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोह चुंबकीय पदार्थों का सबको पता है कि जो लोह चुंबकीय होंगे उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, डोमेन पाए जाएंगे। जब हम क्या करते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम रखते हैं, इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरीके से हो जाते हैं, यानी कि सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, यानी कि डोमेन क्या हो जाएंगे, ये एक ही दिशा में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे अंशंट दिख रहा है, ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें प्रबल चुंबक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रबल चुंबक देखने को मिलता है। लोह चुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। लेकिन जब हम इन्हें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनके सभी के सभी जो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन वो हैं, हमारे डोमेन है, वो एक दिशा में व्यवस्थित हो गए, जिसके कारण क्या होगा, प्रबल हमें चुंबक देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, देखो, यदि जब आपके पास एक पेंसिल है आप उसे तोड़ देते हैं, 2 पेंसिल है उन्हें भी तोड़ देंगे, 3 पेंसिल है तोड़ देंगे, लेकिन जब हम ऐसी 10 पेंसिल ले लें तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही यह बात है कि यह लोह चुंबकीय ज्यादा प्रबल क्यों होता है। जब आप क्या करेंगे, इस तरीके से यानी कि यूं इनकी दिशा हो जाती है। यदि यहाँ पे एक होता तो उसके प्रभाव को खत्म आसानी से किया जा सकता था, लेकिन जब इनका समूह एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। अब प्रति लोह चुंबकीय में क्या होता है, ये सेम टू सेम इसकी तरह होता है, प्रति चुंबकीय की तरह होता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है, जितने डोमेन ऊपर की तरफ व्यवस्थित होते हैं उतने ही डोमेन नीचे की तरफ व्यवस्थित होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आई होप इतना समझ में आया हो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय के एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारा Fe, Mn, ETC या फिर कॉपर वगैरह भी हो जाएंगे। ओके, यानी कि धातुएं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं धातुएं। और जो हमारा लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय एक बात और रह गई, जो अनुचुंबकीय होता है, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो लोह चुंबकीय है वो भी अपने जो मतलब इनका क्रम बन चुका है डोमेन का एक तरफ रहने का, उसी तरीके से चुंबकीय जो क्षेत्र है उसे बनाए रखते हैं या फिर अपने चुंबकत्व को नहीं खोते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब प्रति लोह चुंबकीय में क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रति चुंबकीय की तरह है। यदि आपको ये समझ आया है तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं, आगे देखते हैं। जो हमें देखना था प्रति लोह चुंबकीय, जब ये यूं गति कर रहा है, एग्जाम्पल देखना, एक आदमी यूं है, ठीक है, ये एक आदमी है
और एक आदमी इस तरीके से खड़ा हुआ है। बेसिक एग्जाम्पल से समझने की बहुत अच्छी से कोशिश करो और उसकी डेप्थ में जाओ, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। ये बिल्कुल सेम, यानी कि 50 kg का ये है और ये भी क्या है 50 kg इसका वेट है, और इनकी जो पावर है, पावर भी क्या है सेम है, पावर भी क्या है सेम है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। इनकी इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होती है, सेम होती है, सबको पता है। उसी तरीके से दो बंदे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रस्सी के साथ में खींच रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रस्सी के साथ में खींच रहे हैं, एक दूसरे को इस तरीके से खींच रहे हैं। यूं, एक यूं जोर लगा रहा है, एक इस तरीके से बल लगा रहा है, एक यूं बल लगा रहा है। जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं और क्या है दोनों 50 kg, क्या कुछ होगा, नहीं होगा, क्या कुछ होगा, नहीं होगा। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, ये समाप्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। जैसा कि प्रति चुंबकीय में था वैसा ही होता है प्रति लोह चुंबकीय में। इसमें क्या हो जाता है, जो डोमेन है वो हमारे विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। जितने इसमें विन्यासित हुए उससे विपरीत इतने हो गए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलता। जितने क्लॉकवाइज थे उतने एंटी क्लॉकवाइज आके उनके प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है ये। इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है हमारा MnO इसका एक एग्जाम्पल होता है। आगे देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, इरेज कर लेते हैं एक बार इसे। चलो इसे छोड़ देते हैं, अभी इसे कर लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, CaO और MnO2 था। ठीक है, प्रति चुंबकीय का, सॉरी प्रति लोह चुंबकीय का। ओके, अब हमें देखना है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय में क्या होता है, इस तरीके से होते हैं डोमेन। ठीक है, अभी हम बेसिक एग्जांपल से भी समझेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं, क्लियर। यानी कि जितने होंगे इस तरीके से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, लेकिन एक डोमेन ऐसा बच जाता है जिसका कुछ प्रभाव होता है, एक डोमेन ऐसा बच जाता है जिसका कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से बच गया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्या बच गया, यहाँ पे बच जाता है। एक दूसरे के प्रभाव को इन्होंने तो समाप्त कर दिया, कि क्या होगा, ये कुछ दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे होंगे। इसे ऐसे मान लीजिए, अगर ये 60 kg का आदमी है और ये क्या है 50 kg का आदमी है। क्लियर, ये 60 kg, ये 50 kg, ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, लेकिन कितने के बल से, सिर्फ 10 kg के बल से, ज्यादा नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 50 किलो एक दूसरे का विरोध कर रहा है, लेकिन 10 किलो ही तो खींच पा रहा है। सेम यही कंडीशन है, यानी कि जो विपरीत दिशा में वो तो एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शेष बचा हुआ है जो एक अयुग्मित बच जाता है, एक अयुग्मित, यानी कि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, ये सिंगल है बेचारा और ये मिंगल है, एक दूसरे को ले डूबे, मिंगल सिंगल बच गया, खटाक से खत्म। फेरी चुंबकीय आपको समझ में आया हो, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो सुन लीजिए। डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं, तब पदार्थों में फेरी चुंबकत्व देखने को मिलता है। जब डोमेनों के क्या होते हैं, जो डोमेन है वो समांतर और प्रति समांतर होते हैं असमान रूप से, यानी कि जितने समांतर हैं उससे थोड़े ज्यादा प्रति समांतर हो सकते हैं, थोड़े कम हो सकते हैं। क्लियर, ओके। वहां पे फेरी चुंबकत्व देखने को मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हमारे एग्जांपल देख लीजिए, Fe3O4, Mg, Fe2O4, ETC, यानी कि ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। Fe3O4 और MeF2O4 ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ आई हो। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर और 5th चैप्टर हम कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छे से आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक आएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसको हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि शेयर इज केयरिंग।